नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार है। तो आज हम बाइबल के बारे में जानेंगे और विशेष करके उत्पत्ति जो बाइबल का एक किताब है। बाइबल में कुल 66 किताब हैं और उनमें से 39 जो हैं वो पुराने नियम की किताब हैं और 27 जो किताबें हैं वो नए नियम की किताबें हैं। मतलब बाइबल दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि बाइबल के अनुसार मनुष्य की संसार की उत्पत्ति बाइबल के अनुसार संसार की उत्पत्ति। तो अब हम शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों ने बाइबल को पढ़ा ही होगा, आप लोग जानते भी होंगे कि परमेश्वर ने संसार को कैसे रचा, किस प्रकार रचा। तो देखिए, परमेश्वर ने जब संसार को रचा तो इसका वर्णन बाइबल में दिया गया है। बाइबल के अनुसार मैं बता रहा हूँ। उत्पत्ति 1 में ये दिया गया है। तो उत्पत्ति 1 में लिखा गया है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और जो पृथ्वी थी हमारी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पे जो जल है वो दो भाग में बट जाए। एक भाग आकाश बना, दूसरा भाग समुद्र बना। ठीक है, और परमेश्वर ने इसी तरह बहुत सारी चीजें बनाई संसार की उत्पत्ति की। बेसिकली हमारा टॉपिक है उत्पत्ति। परमेश्वर ने संसार को बनाया और परमेश्वर ने ये सब मात्र वचन यानी कि बोलने के द्वारा ही किया। परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो हो गया। और कई लोगों के सवाल होते कि यार इतना बड़ा विश्व था, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये मात्र बोलने से कैसे हो गया, कैसे बन गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े जो ब्रह्मांड है हमारा, जिसकी कल्पना हम कर ही नहीं सकते, वो अनंत है। और वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है, विस्तारित होता जा रहा है। विज्ञान कहता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उन्होंने बोला, सब कुछ हो गया। और देखिए, अगर हम जो अपने जो आवाज़ है, आवाज़ बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जो हम बोल रहे हैं बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर हम अपने जो आवाज़ है, वाणी है, इससे चाहे तो हम कोई सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा अपना प्रभाव बना सकते हैं। बहुत अच्छा एकदम उसको खुश कर सकते हैं, एकदम उसको 7वें आसमान तक चढ़ा सकते हैं, उसकी प्रशंसा के हम पुल बांध सकते हैं। इस शब्द में इतनी ताकत है कि शब्दों के द्वारा हम किसी को भी अपना फैन बना सकते हैं। और इसमें इतना ताकत है कि अगर हम एक बार किसी को अगर बोल दे तो उसका दिल भी टूट सकता है, उससे बहुत अपार कष्ट हो सकता है। जैसे हम एक कहानी में हमने कहानी पढ़ा था, जो तुलसीदास जी का है। तो उन्होंने मतलब कि वो बहुत ही मतलब कि पढ़े लिखे, उस समय पढ़ाई लिखाई तो था नहीं, मतलब उनके पास ज़्यादा ज्ञान नॉलेज नहीं था। मतलब कि एक एवरेज व्यक्ति थे, सामान्य व्यक्ति थे, उतना मतलब विजडम वाले व्यक्ति नहीं थे। तो उनकी शादी हुई तो वो अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे, अनंत प्रेम करते थे। उनको इतना प्रेम करते थे कि वो उनसे मिलने के लिए आधी रात में एकदम बहुत खतरनाक वर्षा हो रही थी, बहुत ही वर्षा हो रही थी।
उनसे मिलने के लिए वो उन्होंने नदी पार कर दिया। इतना भयंकर तूफान था। अंत में जब वो औरत अपने औरत के पास पहुंची ससुराल में, तो औरत देखकर उनको एकदम चकित रह गई और बहुत गुस्से में उनसे बोली कि तुम इस हर मास के शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर तुम इतना प्रेम अगर तुम राम से करते तो तुमको राम मिल जाते। और ये बात उनको बहुत ही दुखदायक लगी, इतना दुखदायक लगा। अब खैर उनका आंख भी खुला। उस समय के बाद उनको आंखें खुल गई, उनका जीवन ही चेंज हो गया पूरा। और वो ज्ञान प्राप्त किए, उन्होंने रामायण तक लिख दिया पूरा, इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया उन्होंने। देखिए पावर ऑफ वर्ड्स कितनी ताकतवर चीज है कि उन्होंने इस शब्द ने उनको एवरेज व्यक्ति से एक महान व्यक्ति बना दिया। जीसस क्राइस्ट को देखिए, उनके विचारों को देखिए, उनकी आवाज को देखिए। जब वो बोलते थे तो हजारों करोड़ों लोग उनको सुनने के लिए आते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, पावर ऑफ वर्ड्स। उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इतना जबरदस्त बोला कि पूरा सदन पूरा तालियों से गूंज उठा था। वहां का इतिहास बना दिया उन्होंने। आप समझ रहे हैं शब्द कितना शक्तिशाली होता है। शब्द चाहे तो एक जिंदा व्यक्ति को मुर्दा कर सकता है, मुर्दा व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। इसके उदाहरण के लिए आप देख लीजिए जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट तो नया नियम में लिखा है कि उनका दोस्त लाजर मर गया था और वो बहुत दुखी हुए थे। उनसे मिलने गए, 4 दिन बाद गए वो मिलने। वो जिस कब्र में रखा था उनको कहा कि चलो हमको वहां पर ले चलो। वो गए वहां पे और वो बहुत दुखी हुए, रोए, रोने लगे। अंत में परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मैं तो जानता हूं कि तुम हमारी सुनते हो, लेकिन अपने आप को इन पर प्रकट करो। यीशु मसीह ने एक आवाज लगाया, हे लाजर, हे लाजर, बाहर निकाला। 4 दिन का मुर्दा बाहर निकल आया। सोचिए आप, ये शब्द कितना शक्तिशाली चीज है। जब मनुष्य के बोलने से इतना सब कुछ हो सकता है, तो जो ईश्वर है, ईश्वर के बोलने से क्यों नहीं होगा। और हालांकि बाइबल कहती है कि मनुष्य है ही क्या कि परमेश्वर उसका स्मरण करे। है क्या इस अनंत ब्रह्मांड में मनुष्य की औकात क्या है? कुछ नहीं औकात है ही नहीं मनुष्य कुछ इस संसार में। जब कोई कुछ है ही नहीं, उसके बोलने से इतना सब कुछ हो जाता है, तो वो जो इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर है, उसके बोलने से क्यों नहीं होगा। तब उन्होंने, परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, बहुत सुंदर था। हर एक चीज को परमेश्वर ने कहा बहुत एब्सोल्युटली बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, हालांकि मिट्टी से बनाया। ये भी रीजन है। अगर परमेश्वर मनुष्य को अलौकिक शक्तियों से बनाता, अलौकिक शक्तियों से निर्माण करता है, तो शक्तियों का नाश नहीं किया जा सकता है जल्दी। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब स्वर्गदूतों को बनाया, तो उसने एक इतना अच्छा स्वर्गदूत बनाया, इतना बेहतरीन स्वर्गदूत बनाया कि उसने घमंड कर लिया कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा हूंगा। उसको तुरंत पटक दिया। बाद में परमेश्वर जब मनुष्य को बनाए तो वो भाग गए कि अगर मैं इसको अनंत शक्तियों का मालिक बना दूं तो ये पूरे मेरे मतलब कि ये पूरा नाश कर देगा पूरा। मैंने गलती कर दिया, अब मैं दूसरा गलती नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मनुष्य को मिट्टी से बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने सदृश और समानता में बनाया। हालांकि स्वर्गदूतों को अपने सदृश और समानता में नहीं बनाया। ठीक। तब परमेश्वर ने जब मनुष्य को बना चुका, तो उनके जो पसली था उसमें से हड्डी निकाले और उनसे एक औरत बनाया, और औरत का नाम हवा रखा गया। और वो दोनों को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि देखिए भैया, ये 2 पेड़ हैं, दोनों पेड़ में से आपके किसी भी फल को नहीं खाना है।
ये बुराई और अच्छाई का जो पेड़ है इसको तो खाना ही नहीं, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। लेकिन शैतान बहुत चालू था, वो शुरू से परमेश्वर से जलता था। वो आया और कहा उनसे, हवा से सांप के रूप में आया और बोला कि खा लो इस पेड़ को, पेड़ के फल को खा लो, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर तो खुद ही जानता है कि तुम जब खा लोगे तो तुम शक्तिशाली हो जाओगे, परमेश्वर का सामान हो जाओगे। वो ऐसा चाहते नहीं कि तुम उनका सामान हो। इतना उसने चढ़ा बढ़ा दिया कि हवा ने खा लिया, और हवा ने खाया और साथ ही साथ अपने पति को भी खिलाया, और पति भी उसका खा गया। देखिए शुरू से ही मनुष्य, आदम ने उनकी बात सुनी, और आज व्यक्ति को सुनना पड़ता है। नहीं सुनोगे तो बेलाना चला दिया जाएगा, पिटाओगे बहुत। नहीं सुनोगे उस समय में तो वो पहले का समय खत्म। आपके समय में सबको समानता का अधिकार है, आप किसी को शोषित नहीं कर सकते। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर, दूसरा टॉपिक है मानव की उत्पत्ति। तो हमने देख लिया मानव की उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है। लेट में 1 सेकेंड। मानव की उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है। अब आते हैं असली पॉइंट पे। तो इस प्रश्न का जवाब सुनने से पहले, हालांकि मैं ये अपने मतलब कि जो मैं अनुभव किया, मैं जो सोच पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि परमेश्वर के बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ, उनकी क्या मनसा थी इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन मैं इतना नहीं हूँ समझदार, लेकिन फिर भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ जिससे लोगों में सही मैसेज पहुँचे। तो आप इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि आप कभी गौर कीजिए, ये ब्रह्मांड कितना अनंत है, और ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, और उस अनंत ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं, अनंत ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड हैं। इतने बड़े बड़े ग्रह हैं कि हमारे पृथ्वी उनके सामने परमाणु से भी छोटा लगता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसा हमारे पृथ्वी उनके सामने है, कुछ औकात नहीं। पृथ्वी की इस ब्रह्मांड में कुछ औकात ही नहीं। और आप सोच कर देखिए कि उतने अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जीवन है, ये कैसे संभव हो सकता है। उतना ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है, ये भी सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, उनके लिए कुछ भी संभव है। मनुष्य के बोलने से इतना सब होता है तो वो बोलेंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये जो हमारी पृथ्वी है, कहा जाती है सूर्य का चक्कर लगाती है। क्यों सूर्य का चक्कर लगाती है? अगर सूर्य का चक्कर लगाती तो ये पृथ्वी कहीं गिर क्यों नहीं जा रही है? क्या कारण है सूर्य का चक्कर लगाने का? अगर चक्कर लगा रहे सूर्य का तो ये अपने अक्ष से बाहर क्यों नहीं चली जा रही? अगर बल है, अगर कोई कहे कि इन दोनों के बीच में बल है, तो बल क्यों है, कैसे होगा? और ये जो हमारा सूर्य है, साथ साथ हमारा सूर्य हमारा मंदाकिनी का चक्कर लगाते है, और ये मंदाकिनी भी हमारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रही है। देखिए इन सभी में परमेश्वर ने कितना खतरनाक कैलकुलेशन किया है। उनकी कैलकुलेशन की कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, कोई उनको जस्टिफाई ही नहीं कर सकता। मनुष्य से अपना घर नहीं चल रहा है, अपने बेटी बेटियां नहीं चल रही है, मनुष्य का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है। मनुष्य को रोग हो जा रहा है तो वो मनुष्य अपने रोग को खुद से ठीक नहीं कर पा रहा है। अपना घर नहीं चल रहा है, अपने माता पिता की सेवा नहीं हो पा रही है। माता पिता की सेवा करने में मनुष्य का हालत खराब हो जा रहा है। अपने समाज की सेवा नहीं हो पा रही है, समाज को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं, अपने जिले तक को संभाल नहीं पा रहे हैं, स्टेट को नहीं संभाल पा रहे हैं, देश को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं संभाल रहे हैं।
और ऐसे लोग उठ के सवाल करते हैं कि ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर है तो मनुष्य इतना सक्षम नहीं है कि वो ईश्वर को जान पाए। जान ही नहीं सकता मनुष्य को, सक्षम ही नहीं है मनुष्य। और अगर ईश्वर है तो मनुष्य को दर्शन क्यों दे? मनुष्य में क्या ऐसी खास काबिलियत है कि मनुष्य उसको दर्शन दे, परमेश्वर उनको दर्शन दे? क्या मनुष्य में काबिलियत है? क्या है मनुष्य के अंदर कि परमेश्वर उसको दर्शन दे? क्या मनुष्य ने बड़ा तीर मार लिया कि परमेश्वर उसको दर्शन दे? क्यों दे परमेश्वर उसको दर्शन? भाई, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर अपना दर्शन न दे, तुम्हें परमेश्वर दर्शन कैसे दे सकते, क्यों देगा? आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वो आपसे जल्दी मिलना नहीं चाह रहा है, परमेश्वर कैसे आपसे मिलेगा? भाई, आपके अंदर कुछ क्वालिटी गुण तो होना चाहिए, तब तो परमेश्वर मिलेगा आपसे। क्यों मिलेगा ऐसे? इस अनंत ब्रह्मांड को चलाना है, ये पृथ्वी सूर्य की ओर कैसे चक्कर लगाई, इसका कैलकुलेशन उनको करना है। सूर्य मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगा, इसका उनको कैलकुलेशन करना है। ये तारे कैसे स्थिर रहेंगे, उनको इस बात का उनको कैलकुलेशन करना है। मनुष्य, परमेश्वर उन सब पे ध्यान दे कि तुम पे ध्यान दे। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश और समानता में बनाया कि अरे चलो, मान लो कि हम इन पर ध्यान भी नहीं देंगे तो मतलब कि इनको बुद्धि ज्ञान तो मिल ही गया, ये खुद उसको अपना अच्छा वाला सोच सकते हैं। मैं अपना, मान लो कि मैं अपना ब्रह्मांड संभाल रहा हूँ, ये कम से कम अपने आप को संभाल ले, अपने इस अर्थ को संभाल ले, हो सके थोड़ा बाहर बाहर भी जाके कुछ संभाल ले। इसीलिए ना मनुष्य को ज्ञान बुद्धि मिला है, जीवों को थोड़ा सा समझ इसीलिए दिया गया। अगर सब कुछ परमेश्वर को ही करना होता तो आपको ज्ञान ही नहीं देता। क्यों देता ज्ञान? जब हर एक चीज उसी को करना है तो तुम्हें क्यों ज्ञान देगा? क्या जरूरत थी परमेश्वर को ये बाइबल आपको देने के लिए? क्या जरूरत थी ईश्वरों को 4 वेद उतारने के लिए? क्यों जरूरत पड़ी? अगर परमेश्वर ईश्वर को ही हर एक चीज करना था तो उनको ऐसे क्यों जरूरत पड़ी कि बाइबल को दिया, बड़े बड़े नबियों को इस संसार में भेजा? क्यों भेजा? आप सोचिए। जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया तो बनाने के बाद जब सब कुछ बना चुका, मनुष्य को अपने सदृश और समानता में बना चुका, जब मनुष्य ने पाप भी कर लिया, तब परमेश्वर ने उनको मतलब अदन की बारी में रखा था। क्यों रखा था? कि वो मतलब अदन की बारी की देखभाल कर सके। उसमें जीव जंतु है, जीव जंतु को कोई समस्या तो नहीं हो रही है, उनका देखभाल कर सके, अपने इस अर्थ को मतलब बचा सके, अपने घर को संभाल सके, अपने परिवार को संभाल सके, अपने रिश्ते नातेदार को संभाल सके। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे बड़ा गोल यही दिया कि वो मनुष्य इस संसार को कैसे मैनेज करे। यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गोल है, दूसरा कोई गोल नहीं। यही एक सबसे बड़ा मनुष्य का गोल है। और जो इस गोल को पूरा कर जाता है, इस गोल में पास हो जाता है, उसे परमेश्वर दर्शन देगा, उसे परमेश्वर वेल कहेगा। एक भाई ने मुझसे कहा कि परमेश्वर ईश्वर जो है वो संसार को एक प्रॉब्लम दिए हैं कि वो संसार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर जो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर जाए उसे वो इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे, मुकुट दिया जाएगा। बाइबल में कहा जाता है मुकुट भेंट दिया जाएगा। मनुष्य क्या कर रहा है? अपने आप में मस्त है, मगन है, बाकी जीव जंतु से उसे लेना ही देना नहीं। लेना देना भी है मनुष्य को तो ऐसे चीजों से, ऐसी वस्तुओं से है जो उसको उसका स्वार्थ
जिसमें उसका स्वार्थ है। मनुष्य गाय पालता है, भैंस पालता है, मुर्गी पालता है, हर एक जीवों को पालता है, अपने पुत्र को जन्म देता है। क्यों देता है? उसका लाभ है उसमें। गाय को बाप पालेगा क्या? उसको बहुत बहुत चिंता है कि वो खाएगी नहीं तो मर जाएगा। उसको क्या खिलाने पिलाने की चिंता है? चिंता भी है तो क्यों है? वो उसको चिंता इसलिए कि अगर हम इसको खिलाएंगे तो ये हमें दूध देगी। वो भैंस दूध ही ना दे तो उसको क्यों वो खिलाएगा भाई? नहीं खिलाएगा, साफ सवाल है। भैंस दूध नहीं देगी तो उसको क्यों खिलाएगा? कोई लड़का जन्म लिया, अगर लड़का उसके कहने को नहीं मानता, उसके अनुसार नहीं चलता, उसके कामों को नहीं करता, तो फिर वो क्यों उसको जन्म देगा? इससे अच्छा वो खुद ही रहे। ठीक है। तो मनुष्य उसी चीज की कामना करता है, उसी चीज को मतलब कि सेवा करता है जो उसको लाभ दे। अगर आपको लाभ से हटकर अगर आप सेवा करें तब बात बने। मनुष्य को अपने खाने पीने की चिंता है। कितने जीव जंतु को खाना तक नसीब नहीं होता है, कितना संघर्ष उनको कम करना पड़ता है। अगर तुम परमेश्वर ने मनुष्य को यह भी दिया कि अगर तुम किसी के संघर्ष में उसकी मदद कर सको तब तुम्हारा जीवन सार्थक है। इसीलिए आपको ज्ञान दिया गया है भाई, कि आप अपने ज्ञान से दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। आप अपने ज्ञान से जीव जंतु का मतलब कि पालन पोषण कर सके, अपने ज्ञान से जल को स्वच्छ बनाए रख सके, अपने ज्ञान से इस अर्थ को अच्छी तरह से सजा के रखें। इसीलिए आपको ज्ञान दिया। और हमें लगता है कि परमेश्वर ने ये ज्ञान मनुष्य को देकर गलती भी किया, और मनुष्य को ज्ञान ही नहीं देता तो ये संसार कितना खुशहाल होता है। और अधिक बुद्धि कहते हैं कि खेद भी होता है मनुष्य को। हर एक जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो तो वो ज्यादा भ्रमित भी होता है, कंफ्यूज रहता है वो हमेशा। तो परमेश्वर ने मनुष्य को यही कहा कि अब मैं पूरा ब्रह्मांड को चलाने में व्यस्त हूँ, तुम कम से कम अपने इस अर्थ पर जीवन को व्यापक रूप से अच्छे से मैनेज कर पाओ। जो इसको सॉल्व कर गया वो हो गया भगवान, हो गया परमेश्वर समान। मनुष्य तो मतलब कि अपने बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से अपना पेट भर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कि जीव जंतु उनको संघर्ष करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। मनुष्य को ज्ञान भी मिला है तो वो ज्ञान का गलत ही मतलब अर्थ निकाल रहा है। दूसरे को संघर्ष के कम करना ही नहीं चाह रहा है, उनके संघर्षों को कम करो। ठीक है। तो यही सबसे बड़ा मैसेज है कि आप मनुष्य को हटाओ। मनुष्य तो अपना मतलब कि वो अपने ज्ञान के आधार पर वो अपना उन्नति कर जाएगा। जो जितने भी मनुष्य के बाद जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी की आप सेवा करो। ये नहीं कि जिससे आपको लाभ हो रहा है उसी की सेवा करो, तब परमेश्वर ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा ना। अब कोई मान लो कि एक पिता है, 2 लड़कों को भेजा खेत में काम करने के लिए। एक ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे ने कहा कि मैं जाऊंगा पिताजी, लेकिन दूसरा नहीं गया, पहला गया, पहले ने सेवा किया। तो बाप किससे ज्यादा पसंद होगा? ऑब्वियसली जिसने काम किया, जिसने उसके दिए हुए उत्तरदायित्व को संभाला, उसी से ज्यादा प्रेम करेगा, उसी पर अपना प्यार, ममता, जो कुछ भी लुटाएगा।
जो उसके काम को किया ही नहीं, उस पर क्यों अपने प्यार और ममता को लुटाएगा? थोड़ा बहुत वारिस करेगा उसके ऊपर, थोड़ा बहुत। तो इस अर्थ को, पृथ्वी को अच्छे से सजा कर रखना, उसमें जितने भी जीव जंतु हैं उनको, उनके संघर्ष को कम करना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य है।